शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण, जहां हम उस ऑपरेशन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जिसने 28 फरवरी 2026 को युद्ध का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। ये कोई आम हमला नहीं था, ये बरसों की प्लानिंग और मॉडर्न वॉरफेयर का एक मास्टर क्लास था। अब आधुनिक युद्ध की इस जटिलता को समझने के लिए सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि आखिर एक इतने हेवी सिक्योरिटी वाले कंपाउंड को इतनी सटीकता से भेदा कैसे गया। मतलब सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके पास 5 मिनट लंबा डीप बंकर हो, 5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क हो और हजारों एलीट गार्ड्स का पहरा हो। ऐसे टारगेट पर स्ट्राइक करना टेक्निकली इम्पॉसिबल लगता है। तो इस पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। पहले 2018 का बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, फिर सर्वेलेंस और सिक्योरिटी की टक्कर, एआई का रोल, जियोपॉलिटिकल माहौल, एयर डिफेंसेस को कैसे तबाह किया गया और आखिर में द फाइनल स्ट्राइक। तो आते हैं पहले हिस्से पर, 2018 का वो बड़ा रणनीतिक बदलाव जहां फोकस सैबोटाइज से हटकर असैसिनेशन पर आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शिफ्ट कोई रातों रात नहीं हुआ था। दरअसल 2018 में तेहरान के शूरबाद वेयरहाउस से जब आधा टन न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुराए गए तो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला। उस हाइस्ट ने साबित कर दिया कि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाना काफी नहीं है, क्योंकि लीडरशिप उस प्रोग्राम को लगातार वापस खड़ा कर रही थी। तो यहीं से अप्रोच चेंज हुई और टारगेट बन गया लीडरशिप को परमानेंटली हटाना, जिसके लिए इजराइल और यूएस के बीच लगातार इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और एक मल्टी ईयर प्लानिंग की जरूरत थी। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सर्वेलेंस और डिफेंसिव सिक्योरिटी के बीच की आमने सामने की टक्कर। जो प्राइमरी टारगेट था, यानी पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड, उसकी सुरक्षा का पैमाना सच में हैरान करने वाला था। तेहरान के इस 30 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में लिटरली 3 अभेद्य लेयर्स थी। सबसे बाहर वाली आर्म्ड एलीट गार्ड्स का 500 मीटर का सख्त घेरा, उसके बाद 350 मीटर की पेरीमीटर पेट्रोल और आखिरी लेयर में हर एक बिल्डिंग को कवर करती हुई रैपिड रिएक्शन यूनिट्स और एंटी ड्रोन नेट्स। ये पूरा एक किले जैसा सेटअप था। और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा कैट एंड माउस गेम। एक तरफ यूएस और इजराइल की हाईटेक निगरानी थी, जैसे हैक्ड कैमरास, पेगासस स्पाईवेयर और सैटेलाइट्स, और दूसरी तरफ ईरान के डिफेंसिव काउंटर मेजर्स। मतलब वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह बैन थे, गेस्ट की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स ध्यान से कैलकुलेट किए जाते थे और सिर्फ खुफिया फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स का यूज होता था। खैर, इन सब रुकावटों को तोड़ने के लिए ओरायन और KH-11 जैसे एडवांस सैटेलाइट्स का सहारा लिया गया। ये कोई आम सैटेलाइट्स नहीं थे। इनकी ट्रैकिंग इतनी प्रिसाइज थी कि ये जमीन पर किसी गाड़ी की परछाई यानी शैडो की हाइट को मेजर करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते थे। यहां तक कि स्पेस से वॉकी टॉकी की रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी इंटरसेप्ट की जा रही थी। सर्वेलेंस का लेवल आप इस बात से समझिए, दुनिया के दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप बेस में बैठे CIA ऑपरेटिव्स सक्सेसफुली ये ट्रैक कर रहे थे कि तेहरान के उस सबसे सुरक्षित कंपाउंड में रोजाना खाना क्या ऑर्डर किया जा रहा है। ये सुनने में शायद किसी साइफाई मूवी जैसा लगे, बट ये हकीकत थी। तीसरा पॉइंट है AI इंटेलिजेंस, यानी द सिलिकॉन ब्रेन्स। अब इतने सारे हैक्ड कैमरास और टैप्ड फोन से जो डेटा आ रहा था वो इतना मैसिव था कि उसे इंसानी दिमाग से एनालाइज करना लगभग नामुमकिन हो गया था। यही एंट्री होती है पेलेंटियर मेवन सिस्टम की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इसने रॉ इंटेलिजेंस डेटा के उस समंदर को तेजी से प्रोसेस किया और किसी भी इंडिविजुअल के पूरे पैटर्न ऑफ लाइफ को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ 90 मिनट के अंदर AI ने जो डिटेल्स निकाली वो माइंड ब्लोइंग थी। गार्ड्स की शिफ्ट कब बदलेगी, स्पेसिफिक ड्राइवर्स की पहचान, कॉन्वॉय के ऑर्डर्स, यहां तक कि इंडिविजुअल टारगेट्स के चलने का तरीका और उनका बॉडी पोस्चर भी समझ लिया, ताकि जब स्ट्राइक का टाइम आए तो असली टारगेट और उनके बॉडी डबल्स के बीच आसानी से फर्क किया जा सके। एब्सोल्यूट प्रिसिजन। चौथा हिस्सा, द जियोपॉलिटिकल विंडो। देखिए, आपके पास कितनी भी परफेक्ट इंटेलिजेंस क्यों ना हो, इस पैमाने की एक स्ट्राइक के लिए ठीक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल माहौल का होना सबसे जरूरी कड़ी होती है। जैसे जैसे यूएस प्रशासन बदला, मिलिट्री एक्शन को लेकर उनका स्टैंस भी शिफ्ट हुआ। जून 2025 की इस सोशल मीडिया पोस्ट को ही देख लीजिए, जहां कहा गया कि वी नो वेयर खामेनी इज, बट फॉर नाउ वी वोंट किल खामेनी। तो जो शुरुआती रिस्ट्रेंट था वो धीरे धीरे मिलिट्री एक्शन के सपोर्ट में बदलने लगा।
और इसी डिप्लोमेटिक प्रेशर और शिफ्ट ने इस पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग को तय किया। अब इस टाइमलाइन की तेजी देखिए। सालों की प्लानिंग बस कुछ ही घंटों में एग्जीक्यूट हो रही थी। 23 फरवरी को हाई लेवल मीटिंग की खबर मिलती है। 27 फरवरी को क्लियर हो जाता है कि ये मीटिंग बंकर में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर होगी। उसी दिन दोपहर को यूएस और इजराइल फाइनल इंटेल शेयर करते हैं और यूएस का अप्रूवल मिलता है। और ठीक अगले दिन 28 फरवरी सुबह 7:30 बजे फाइटर जेट्स अपने बेसिस से उड़ान भर लेते हैं। 5वां पॉइंट, पैरालाइजिंग द एयर डिफेंसेस। अब फाइटर जेट्स आसमान में तो थे, लेकिन तेहरान के एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले उन मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह अंधा करना जरूरी था। तो इस टैक्टिकल ट्रांजिशन को क्रमवार समझिए। सबसे पहले S-300 और बवार 373 नेटवर्क्स में छुपा हुआ मैलवेयर एक्टिवेट किया गया, जिससे उनके रडार्स बिल्कुल ब्लैंक हो गए। फिर यूएस नेवी के EA-18G क्रॉलर एयरक्राफ्ट ने आसमान को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग से फ्लड कर दिया। और आखिर में पहले से वहां मौजूद स्लीपर ड्रोन्स ने रडार की फिजिकल बैटरीज को ही उड़ा दिया। एयर स्पेस अब पूरी तरह क्लियर था। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, द फाइनल एग्जीक्यूशन। 28 फरवरी की सुबह 9:40 बजे। आसमान साफ है, कम्युनिकेशंस जैम्ड हैं, ऑपरेशन का काइनेटिक फेज अब शुरू होता है। ठीक 30, जी हाँ, 30 ब्लू स्पैरो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आसमान से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आते हुए उस सटीक लोकेशन पर गिरते हैं। ये सैटेलाइट सर्वेलेंस से लेकर डायरेक्ट प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक तक का एक फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन था, जिसने उस पूरी हाई लेवल मीटिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और स्ट्राइक होते ही एक अगला खेल शुरू हुआ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वहां के करोड़ों लोगों को अचानक एक रिलीजियस प्रेयर ऐप, जिसका नाम बड़े सबा था, उसके थ्रू सरेंडर करने के हैक्ड पुश नोटिफिकेशंस आने लगे। जरा सोचिए, ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि साइबर और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी गहराई तक भेदा जा चुका था। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल अभी भी जहन में रह जाता है। जो मीटिंग हमेशा जमीन के नीचे डीप बंकर में होती थी, वो अचानक उस दिन ऊपर ग्राउंड लेवल पर क्यों हुई? क्या यह आधुनिक युद्ध की सटीकता सिर्फ आसमान में बैठे AI का कमाल थी, या फिर जमीन पर उनके सबसे करीबी इनर सर्कल से ही कोई बहुत बड़ा हाई लेवल लीक हुआ था? जवाब शायद कभी सामने ना आए, लेकिन इस एक स्ट्राइक ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया और खतरनाक स्टैंडर्ड जरूर सेट कर दिया है।